नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो रात्रि 7:59 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 9:36 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। ध्रुव योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे रात्रि 9:36 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। शुक्र एक ऐसा ग्रह जो जिंदगी में प्रेम देता है, सौंदर्य, कला देता है, आकर्षण देता है। लेकिन क्या हो अगर यही शुक्र जन्म कुंडली के किसी ऐसे भाव में बैठ जाएं जहां वरदान नहीं, वो वरदान उसके साथ साथ एक परीक्षा जुड़ जाए। जी हां, जन्म कुंडली में शुक्र कुंडली के कुछ ऐसे विशेष भाव हैं जहां पर होते हैं तो एक बड़ी भूल की ओर वो खींचते हैं। और ये भूल जो बाहर से देखने में तो चमकदार लगती है, लेकिन भीतर ही भीतर इंसान को मुसीबत में डाल देती है। और सबसे खतरनाक बात ये कि ये भूल जब हम कर रहे होते हैं तो ये भूल हमें भूल नहीं लगती, बल्कि हमें सब कुछ सही लगता है, सब कुछ मीठा लगता है, लेकिन परिणाम बेहद कड़वा, खोखला और पछतावा भरा। तो आज बात करेंगे दिव्य महाप्रयोग में जन्म कुंडली के कुछ विशेष भावों में शुक्र की। जो जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपने किया तो चाहे वो प्रेम हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, तीनों हाथ में होकर के भी या हाथ में आकर के भी हाथ से फिसल जाएगा। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 6 जून दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ में, गुरु मिथुन में है, तो वहीं मंगल और चंद्रमा युति बनाकर कर्क में, केतु सिंह में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। रविवार का दिन उग्रवार है और बुध जो कि सौम्य ग्रह है, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें छुट्टी के बावजूद अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 जून, दिन शुक्रवार, वधु प्रवेश, मुंडन, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, कन्या वर्ण, वर वर्ण, चूल्हिका स्थापन का मुहूर्त है। तो वहीं उपनयन का भी मुहूर्त मिल रहा है। व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज वपन, शस्त्र धारण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी आरंभ करने का मुहूर्त, बच्चा गोद लेने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, नूतन वधु पाक कर्म का मुहूर्त, वाहन क्रय करना है तो उसका मुहूर्त, औषधि निर्माण और सेवन, इन दोनों का मुहूर्त, और साथ ही साथ पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 6:06 से प्रातः 7:56 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये सभी के सभी मुहूर्त आज के नहीं है, ये ठीक आज से 5 दिन बाद के हैं। आज का जो मुहूर्त है, आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपके लिए बता रखा है। और हां, आज से ठीक 5 दिन बाद भी औषधि निर्माण और सेवन का मुहूर्त मिल रहा है। अगर आपको किसी औषधि का निर्माण कराना है तो इस समय विशेष में अगर आप करा सकते हो तो इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे और दिव्य महाप्रयोग के उस अद्भुत सूत्र को भी जानेंगे। और साथ ही साथ ये जानकारी भी आपको दे दूं कि क्या आप भी अपने पूर्वजन्म के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, या कुछ ऐसा है कि आपको भी उत्सुकता होती है कि कैसा था मेरा पूर्वजन्म, कैसा था मैं पूर्वजन्म में। पूर्वजन्म की कुंडली को देखकर अगर जानना चाहते हो तो मैं इसमें मदद आपकी कर सकता हूं। अपने बारे में पूर्व जन्म की स्थिति को देखना हो कि मेरा दांपत्य पूर्व जन्म में कैसा था, मेरा पैसा पूर्व जन्म में कैसा था, बाकी मैं किस तरह की स्थिति में था, तो पूर्व जन्म की कुंडली का निर्माण उसके लिए करना होगा। और अगर आपको अपनी पूर्व जन्म कुंडली का निर्माण करना है तो इसके लिए आपको जानना होगा कि इस वर्तमान जन्म कुंडली से पूर्व जन्म की कुंडली का निर्माण कैसे हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक बार इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। जो लिंक अभी अभी आपके पास आया, इस वीडियो को एक बार देखिए। इसमें ज्योतिष के मनीषियों के द्वारा बताया एक विधान मैंने बताया है कि जिस विधि से आप अपने पूर्व जन्म की कुंडली का निर्माण अपनी वर्तमान इस कुंडली के सहयोग से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के सूत्र अभी शुरू कर रहा हूं। यह सूत्र भी आगे है, लेकिन पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र को सर्वाधिक कारक ग्रह कहा गया है और शुक्र भोग के कारक हैं। जिनकी कुंडली के 12वें भाव में शुक्र हो, अब जाहिर सी बात है कि उनको अगर सुख देखा जाए तो उनको सब कुछ लग्जरियस चाहिए होता है। उनको जो भी चाहिए ब्रांडेड चाहिए। बताइए कि जिनको ये चाहिए होगा, जिनकी कुंडली में है, वो जानते हैं कि उनको ऐसा ही चाहिए होगा। क्या आपकी जब ये चाहत होती होगी तो आपके मन में ऐसा महसूस होता होगा कि आपसे कोई भूल हो रही है? एक। नंबर 2, जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र हो तो प्रायः ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे पुरुषों के लिए कई बार विवाहेतर संबंध उनके बनते हैं। अभी जरा विचार करिए कि कई बार क्या वो इसको अपनी कमी के रूप में देखते होंगे या अपना पीठ ठोकते होंगे। लेकिन वहीं एक ज्योतिष का सूत्र कहता है कि 12वें का शुक्र जातक को स्त्री के कारण जेल यात्रा तक करा देता है। अब आइए जरा मैं आपको शुक्र से संबंधित कुछ सूत्र बताता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र जब द्वितीय भाव में हो तो ऐसे जातक की वाणी बेहद मधुर, बेहद कारगर, और वो जो भी बोले सामने वाला उसे सुनने के लिए बाध्य होता है, आकर्षित होता है। परंतु अगर ऐसा जातक अपनी वाणी का प्रयोग चापलूसी, झूठ या लोगों को फंसाने के लिए करना पड़े तो यही वाणी उसकी एक दिन उसको ऐसा फंसाएगी कि जीवन के भीतर जो घुला मिठास था वो उस कड़वे सत्य में बदल जाएगा जिसका कि उसने कल्पना भी न किया हो। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि शुक्र हो
तो ऐसे जातकों के अंदर बेहतर दिखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है हर क्षेत्र में। और कुछ ना कुछ विशेष होता भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि केवल प्रवृत्ति होती है, उनके अंदर कुछ विशेष खास होता है, उनका चाहे वो स्टाइल हो या कुछ भी। पर अगर ऐसा जातक अपने भाई बहन, अब बच्चा है तो बचपन में भाई बहन से ही, इसके बाद जब बड़े होंगे तो रिश्तेदार इत्यादि से तुलनात्मक अध्ययन अपना करने लगता है, तुलना करने लगता है। और एक ऐसा समय आता है कि यही उसका तुलनात्मक अध्ययन उसको भीतर से कुंठाग्रस्त कर देता है। फलतः अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र है तो आपको यह सूत्र याद रखना है कि तुलनात्मक अध्ययन जरूर करिए, पर प्रेरणा बना करके कि ठीक है मुझे और बेहतर करना है, ईर्ष्या के लिए नहीं। नहीं तो आप खुद अपने आप को कुंठाग्रस्त कर लेंगे। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो जातक को घर, भूमि, भवन, वाहन, सुविधा सब वरदान के स्वरूप देते हैं। लेकिन एक और भी चीज साथ साथ दे देते हैं, क्या? दिखावा। ऐसे जातकों के अंदर एक चीज दिखावे की बड़ी जबरदस्त जागृत हो जाती है। और अगर आप दिखावे के चक्कर में माता पिता, रिश्ता, इनका सम्मान छोड़ करके और दिखावे पर भरोसा करने लगे तो याद रखिए एक ऐसा समय आएगा जहां ये शुक्र यही तो करना चाहते हैं कि आप दिखावे के अंदर फंसिए और अंततोगत्वा उस एकाकीपन में डाल देंगे जिसके कि आपने कल्पना भी न की हो। छठे भाव में शुक्र ये प्रेम में बार बार विवाद, दुश्मनी, शिकायतें इत्यादि उत्पन्न करते हैं। ऐसा जातक अपने पार्टनर से, अपने प्रेमी से पुरानी बातों को लेकर के उलझना छोड़ दे, क्योंकि षष्ठ के शुक्र को भी कई मामलों में बहुत अच्छा कहा गया है। अगर आपकी कुंडली के षष्ठ में शुक्र है तो अपने पार्टनर से, यहां मैं मान लीजिए कि आपकी उम्र अपने 40वें वर्ष में हो, 50वें वर्ष में हो, अब आप प्रेम तो कर नहीं रहे होंगे, तो अपने जीवन साथी से किसी भी बात को लेकर के शिकायत मत करिए, जो बीती बातें हैं, नहीं तो आपका घर युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। शुक्र यहां यही सीख देते हैं कि अगर जीतना चाहते हैं तो लड़िए मत, पुरानी बात मत उठाइए, जोड़िए। और उसके लिए आपको जरूरत के हिसाब से पुरानी बातों को बीती ताही बिसारी दे वाला सूत्र याद रखना होगा। जन्म कुंडली के 8वें में शुक्र बली अवस्था में हो तो यह जातक को आकर्षक बना देते हैं। लेकिन ऐसे जातकों को जीवन पर्यंत एक ही बात याद रखनी है, गुप्त संबंध, गुप्त प्रेम, गुप्त वासना, गुप्त अफेयर या विवाहेतर संबंध इत्यादि जीवन में कभी नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो किसी न किसी दिन वो ब्लैकमेल का शिकार अवश्य होगा, मानसिक बर्बादी की ओर लेकर के जाएगा, या यूं समझ ली कि मानसिक रूप से उस दौर से आपको गुजरना पड़ेगा जहां आप त्राहिमाम कर उठेंगे। और 12वें में अगर शुक्र हो तो एक सूत्र तो प्रारंभ में ही बता दिया था मैंने, जन्म कुंडली के 12वें में शुक्र हो तो जातक को खूब भोग, सुख जो चाहिए वो सब मिलता है, सब, इतना कि भरपूर, कल्पना से परे। लेकिन याद रखिए कि ये सुख इतना लेने के चक्कर में मत पड़ जाइए कि ये सुख ही आपको एक दिन ले डूबे। याद रखिए कि 12वें का शुक्र एक चीज जरूर करता है कि जीवन के प्रारब्ध में, पूर्वार्ध में खूब सुख देता है और जीवन के उत्तरार्ध में ऐसे खालीपन से भर देता है जहां एक ऐसा अनुभव जीवन का होने लगता है कि अब बस जूझते ही रह जाता है व्यक्ति एकाकीपन में, उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं। एक उदाहरण से समझिए, जब मैंने कहा कि ऐसा जातक प्रायः अगर विवाहेतर कहीं संबंध बना रहा हो तो अपना पीठ ठोकेगा, अब ये बातें छुपेंगी नहीं, तो जब जिस दिन जीवन साथी को पता चलेगा माफ थोड़ी करेगा। तो इन भावों में अगर आपकी कुंडली में शुक्र हैं तो याद रखिएगा वहां से आपको वरदान मिल रहा होगा, लेकिन उस वरदान के साथ एक परीक्षा जुड़ी हुई है। उस परीक्षा को आपने ध्यान से नहीं समझा तो उस वरदान का आप लाभ तो भले अभी ले रहे होंगे, ले लेंगे, लेकिन वो वरदान सुकून नहीं लेने देगा, देर सवेर आपको मुसीबत में डालेगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र इन भावों में है तो शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनिए, सुगंधित इत्र वगैरह लगाइए, मां लक्ष्मी का विशेष रूप से ध्यान करिए। और शुक्र की ऊर्जा को संतुलित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए रोज शाम को थोड़ा कपूर और उसमें एक लौंग डाल करके अपने बेडरूम में उसको जलाइए और अपने बेडरूम में एक चांदी का सिक्का अपने सिरहाने अवश्य रखिए। इससे शुक्र की जो ऊर्जा है वो नियंत्रित होगी। तो ये प्रयोग आप जरूर करिएगा। और अब चलिए वो प्रयोग करते हैं जिससे इस प्रयोग की आवश्यकता ही न पड़े, गलत दिशा में जाने से बचने का मौका मिल जाए, वो है भुवन भास्कर की आराधना। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर
पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है। ये प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। यहां एक पुनः लिंक आपसे शेयर कर रहा हूं, इस वीडियो को देखिएगा। ये पुराना वीडियो है लेकिन इसको देखिए, प्राणायाम इस विधि से करिएगा। प्राणायाम कर लिया आपने, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य, एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 किसी 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक। चाहे कुछ भी हो पर भुवन भास्कर की आराधना अवश्य होनी चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। रविवार का दिन, आज के दिन को ठीक रखने के लिए सबसे पहले तो आप अपने शुक्र को ठीक करिए। एक काम करिए, आज ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। इत्र का प्रयोग करिए, स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिएगा। छुट्टी है तो आनंद, घर में है तो भी आनंद रहेगा। माता पिता का सम्मान करिएगा। दिन सकारात्मक रहने वाला है। किसी बात को लेकर के चिंता थी वो चिंता दूर होगी, पर यह ध्यान रखना है कि घर में है तो थोड़ा शांत रहने का प्रयत्न करिए। अगर आप क्रोध में भी हैं तो अपनी झुंझलाहट कहीं साइड में जाकर के निकाल लीजिए, पर परिवार के सदस्यों पर मत निकालिए, उनसे मत उलझिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। व्यापार के विस्तार के लिए आज का दिन ठीक दिख रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। धैर्य आज आपका गहना है। जितना शांत रहेंगे, जितना संयमित रहेंगे, जितना धैर्यपूर्वक रहेंगे, जितना तनाव रहित रहेंगे, उतना आपका दिन, उतना घर परिवार का माहौल सब ठीक रहेगा। किसी की बुराई मत करिए, किसी की चुगली मत करिए और धन कमाने के चक्कर में कोई गलत कार्य मत करिए। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बेहद श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के पश्चात भुवन भास्कर की पहले आराधना इत्यादि करिए और उसके पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगा करके रखिएगा। हो सके तो सफेद चंदन का टीका अपने हृदय पर भी लगा करके रखिए। दिन सहज और सरल रहेगा, अच्छा बीतने वाला है दिन। कोई समस्या परेशानी इत्यादि थी उससे मुक्ति मिलेगी, कोई उलझन थी उससे मुक्ति, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, आपकी कोशिश रंग लाएगी। बल्कि किसी समस्या से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाने वाली है और किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मिलेगी जिससे आपकी टेंशन परेशानी बहुत हद तक दूर हो जाए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, दांपत्य जीवन सुखमय होगा, घर का वातावरण भी खुशियों भरा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेहनत के अनुकूल आपको सफलता मिलने वाली है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए हरा मूंग प्रातःकाल पक्षियों को अवश्य दीजिएगा। प्यार से मिलिए सबसे,
दिन अच्छा है, एकाग्र होकर के अपने सारे काम करते चले जाइए, काम सारे बनेंगे। बातचीत से आपकी हर समस्या का समाधान निकलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार के व्यापारिक चिंता में ग्रसित थे, चिंता से ग्रसित थे, तो उससे आपको राहत मिलेगी। घर गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपका हर कार्य बनेगा। रुकावटें बाधाएं खुद ब खुद दूर होंगी। किसी पर गुस्सा मत करिए और व्यय पर अपने नियंत्रण रखिए। अतिवादी सोच से बचिए। कुछ भी ऐसा कार्य मत करिए जिसमें अति हो। अति सर्वत्र वर्जयत वाला सिद्धांत आज आपको विशेष रूप से मानना होगा। मन में किसी तरह की कोई गलतफहमी किसी के साथ भी उत्पन्न हो रही है तो आज उस गलतफहमी को दूर रखने का प्रयत्न करिए। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर आपके संचरण कर रहे हैं। आज इस दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए स्नान के जल में थोड़ा कपूर डालकर के उस जल से स्नान करिएगा। दिन अच्छा जाएगा और जो भी काम है आपके एक एक करके उसे पूरा करने का प्रयत्न करिएगा, पूरा होगा। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। यात्रा ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। ज्यादा बेहतर होगा कि आज जितने भी पूर्व के छूटे हुए कार्य थे, अधूरे कार्य थे, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिए और अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखिए ताकि दिन अच्छे से आपका बीत जाए। बाकी कोई कार्य बहुत लंबे समय से करने का प्रयत्न कर रहे थे तो कार्य बनेगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, उसके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य को करने के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। व्यापार में आपको फायदा मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में थोड़ा तनाव उत्पन्न होने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आत्मविश्वास में आपको थोड़ी कमी महसूस होगी। पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सुम्य के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें का संबंध और आज पितरों का ध्यान विशेष रूप से आपको अपने करना चाहिए। घर के मंदिर में ही पितरों के नाम से एक घी का दिया जलाइए और कुछ द्रव्य दक्षिणा निकाल करके उनके नाम से रख दीजिए। बाद में कहीं किसी मंदिर में दे दीजिएगा। घर को लेकर के चिंता, संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। किसी से मुलाकात इत्यादि करना है तो कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा जिससे भी मिलिए बेहद शालीनता के साथ। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई डील इत्यादि करनी है तो वो डील आपकी फाइनल होगी। नौकरी से संबंधित कोई ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जो कि आपके लिए लाभप्रद हो। आप इस पर विचार करिए। पर जो भी कार्य करिए अपने माता पिता को, अगर वो हैं जीवित तो उनको उनके नॉलेज में जरूर दे दीजिएगा। प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज अच्छी सफलता मिलने वाली है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में संचरण कर रहे हैं और दिन बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल भुवन भास्कर की आराधना से निवृत्त होकर के एक गुड़ खाकर के पानी पी लीजिएगा। दिन अच्छा जाएगा। घर में है तो, बाहर है तो, कोई कार्य कर रहे हैं तो, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं कर सकते हैं। हर तरह की टेंशन परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कारोबारियों के लिए भी दिन अच्छा है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा के लिए दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन में कोई कलह परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। योजनाएं आपकी सफल होंगी। यानी कुल मिलाकर के दिन कन्या के जातकों का बहुत अच्छा है। छुट्टी का परंतु लाभप्रद। किसी से पुरानी शत्रुता है और आप चाहते हैं शत्रुता खत्म हो जाए तो आप आगे बढ़कर के बातचीत करिए। आज शत्रुता भी खत्म होगी। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और दांपत्य जीवन इत्यादि सब सुखद है। यानी कुल मिलाकर के आज कन्या के जातकों का दिन हर तरह से बढ़िया है और जो भी काम आपके जरूरी काम है उन्हें वक्त रहते पूरा करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करिए। सोच अपनी सकारात्मक और व्यवहार भी सबके साथ ऐसा करिए कि लोग आज आपसे मिलकर के प्रसन्न हो जाएं। अपना व्यवहार लचीला से लचीला रखिए। यूं समझ लीजिए कि आज आपके भीतर का जो नेता है, अभिनेता है, उसको जागृत कर लीजिए। दिन बहुत अच्छा होगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई डील करनी है तो करिए।
कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना है तो करिए, ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होंगे और वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। जिद करने की कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परेशानियां खुद ब खुद आपका रास्ता छोड़ देने वाली है। तनाव से मुक्ति मिलेगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे वापस आता मैं देख रहा हूं। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी का साथ भी भरपूर मिलेगा, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों का भी दिन बढ़िया है। आज भुवन भास्कर की आराधना तो करिए। भुवन भास्कर को जब आप अर्घ दीजिएगा तो उस अर्घ में लौंग डाल दीजिएगा, 3 लौंग। दिन अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा। पिता का सम्मान करिए। पिता को प्रणाम करके ही कोई घर से बाहर जाइए, कोई कार्य करिए। और हां, दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। आत्मविश्वास खुद का जागृत करिए। अपने भरोसे जो कार्य करना है करिए, आपको सफलता मिलेगी। जो भी बाधा, परेशानी, उलझन सब सुलझ जाएगी। कोई महत्वपूर्ण योजना आपने बना रखी थी, उस पर काम करना है तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बस लापरवाही से बचना है। लापरवाही से नुकसान हो सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाइए और अपने काम में लग जाइए। और मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। एकाग्र होकर के काम करेंगे, सफलता मिलेगी। गलत तरीका, शॉर्टकट, इससे बच के रहना है आपको। धन संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी सफलता। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम आज आपको प्राप्त होने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम से संबंध बनाए हुए। घर के आसपास कहीं मदार का पौधा है तो उसकी जड़ को आज जल से सींचिए, थोड़ा जल डालिए जाकर के। कार्यों में आ रही बाधा, परेशानी सब अपने आप दूर हो जाएंगी। सफलता प्रदायक बन जाएगा दिन। अनचाही स्थितियां आपका मार्ग छोड़ देंगी। मित्रों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई चिंता, बाधा, परेशानी थी वो दूर होगी। और हां, कड़ी मेहनत से आज आपको हर क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा। जीवन साथी का साथ मिलेगा और जीवन साथी के साथ संबंध में गहराई आएगी। बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जिन लोगों को गैस व एसिडिटी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर के जातकों की बात करें तो आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा भस्म अर्पित करिए। अगर आपके पास है भांग या भस्म, दोनों में से कोई एक चीज अर्पित करिए। दोनों से ही आपको फायदा मिल जाएगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप के व्यापार में अगर कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। कारोबार को बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल होगी। धन संबंधी मामलों में चली आ रही परेशानी बहुत हद तक सुलझ जाएगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल अपने नाश्ता, भोजन इत्यादि जो भी आप करें उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। दिन अच्छा जाएगा। परिवार के सदस्यों से बातचीत करके आपकी हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। ऋण देना और ऋण दिलाना, ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। इधर की बात उधर करने से नहीं, चुगली करने से बचिएगा। जितना हो सके हर किसी की हर संभव मदद कीजिएगा। बाकी किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। अपने लिए कोई भी कार्य करें तो अभी रुक जाइए। आप देख ताक कर सकते हैं पर इन्वेस्ट करने के लिए दिन बढ़िया नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए तो आज एक मूल मंत्र आपको याद रखना है। सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी के ऊपर शक मत करिए। जिसको आप अपना मानते हैं उसके ऊपर शक मत करिए। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की संभावना है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
मीन के जातकों की बात करें तो आज ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए, दिन फायदेमंद होगा आपके लिए। नजरिया ज्यादा से ज्यादा व्यापक और सकारात्मक रखिए, विवाद से बचने की कोशिश करिए। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है, कारोबार पर आपका नियंत्रण भरपूर रहेगा। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। समस्या बीते कुछ दिनों से अगर चली आ रही थी उसका समाधान मिलेगा। बाकी माता पिता भाई बहन सबसे सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। सोच समझ करके बोलिए। और घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आज उन पर विशेष रूप से थोड़ा काम करिए, ध्यान दीजिए, उन पर बातचीत करिए, उनकी पढ़ाई को एक बार देखिए कैसी उनकी पढ़ाई हो रही है। और हाँ, आज मीन राशि के जातक विपरीत से थोड़ा ज्यादा ही आकर्षित रहेंगे तो सावधानी बरतिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना, थोड़ा ध्यान रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।